बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, जब जीव आत्मा बहुत दुखों में घूम रही थी, बहुत परेशान थी, उस परमात्मा के आगे उसने बहुत बेनती की कि महाराज मेरा कल्याण करो, मुझे बचाओ ये दुखों से। तब परमात्मा ने उसको, जीव आत्मा को कहा कि देखो तुम्हें एक लक्ष्य देते हैं, अगर आप उसमें अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप 84 लाख योनि में फंस जाओगे। उन्होंने लक्ष्य क्या दिया? आत्मा को एक मनुष्य शरीर दे दिया। उन्होंने फरमाया कि ये जो शरीर आपको दिया है, ये शरीर के द्वारा, क्योंकि ये शरीर एक मुक्ति का द्वार है, इसके द्वारा आप मोक्ष पा सकते हो, अपने कर्मों को काट सकते हो और अच्छे कर्म बना सकते हो और कर्म के बंधनों से बच सकते हो। तो देखो, इंसान के पास एक लक्ष्य आया मोक्ष पाने का। कोई भी संसार के अंदर जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाते, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि देखो, पढ़ाई है तो उसका भी लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि देखो मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, लिखना है, कॉलेज जाना है, बड़ा आदमी बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है या मुझे ऑफिसर बनना है। इसका एक लक्ष्य होता है। आप कहीं जाना है तो तब भी आपका एक लक्ष्य होता है कि देखो मुझे आज यहाँ से, दिल्ली से जयपुर जाना है, कैसे गाड़ी पे जाना है, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है। तो आप अपना एक लक्ष्य बनाते हो तो आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हो। तो जो जीव अपना लक्ष्य नहीं बनाता, वो बातें लंबी 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 करता रहता है, इधर की उधर की, और वो उसको क्या बोलते हैं? आलस। वो आलसे हो जाता है, बस वो बातें बनाने के लिए रह जाता है और अपना लक्ष्य के नहीं बना पाता। और इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ होता है वहीं का वहीं रह जाता है। वो अपनी जीवन के अंदर सक्सेस नहीं होता। जो लक्ष्य बना लेते हैं, फिर जब लक्ष्य बनाते हैं तो उनकी उसके अंदर रुचि हो जाती है। जब रुचि हो जाती है तो वो काम को फटाफट कर लेते हैं। कोई भी काम होता है, उसको जब लक्ष्य होता है, देखो आपका कोई लक्ष्य है कि मुझे कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो आपका जब लक्ष्य बन गया तो आप कितनी स्पीड के साथ उस काम को आप निपटा लेते हो और आपके जीवन के अंदर आप कामयाब हो जाते हो। अगर आप बातें ही बनाते रहे, सोचते ही रहे, तो वो तो आज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो एक आलस हो जाता है। वो आलस के अंदर बड़े बड़े इंसान के जो अच्छा टाइम होता है, अच्छा अवसर होता है, वो आलस की वजह से निकल जाता है। अब एक परिवार था, हस्बैंड वाइफ थे, सो रहे थे। सोते सोते वाइफ को आवाज आई कि कोई घर के अंदर घुस रहा है। तो उसने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई कोई ऐसा लगता है घर के अंदर कोई आ रहा है। वो कहता है अभी सोने दे। अभी फिर उसके बाद उसने बोला कि अब तो वो घर के अंदर आ गया है। वो कहता है कोई बात नहीं, आने दे, सोने दे अभी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि देखो वो हमारे कमरे के अंदर चल जा रहा है। वो कहता है कोई बात नहीं, होने दे, अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ, बस यही कहने लगा। फिर उसने बोला कि देखो उसने चाबियां उठा ली हैं, तिजोरी खोल ली है। कहता है अभी उठता हूँ। कहती है अब तो उठ जाओ। वो कहता है अब भी उठता हूँ। फिर उसने बोला कि देखो उसने सारा कुछ सामान तिजोरी से निकाल के, जेवर, पैसा, चीज़ें, पोटली बांध ली है, अब वो भागने वाला है। कहता है अभी उठता हूँ। फिर उसके बाद वो कहने लगी अब वो जाने लगा है। वो कहता अभी उठता हूँ। फिर उसने बोला कि वो निकल गया है, अभी भी उठ जाओ।
आपका बच जाएगा, शोर मचा दो, लोग पकड़ लेंगे उनको। कहता अभी उठता हूँ। जब वो लेके सब चंपत हो गए, सब कुछ लेके चले गए, तो वो उठ के बैठ गया। कहता बोल। वो कहती है अब सो जाओ, अब तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। जब वक्त था तुम्हारा तब तुम उठे नहीं, तो अब उठने का क्या फायदा। तो संत महापुरुष ये फरमाते हैं कि देखो, ये आपका वक्त है, इसके अंदर आलस मत करो कि अभी आप बोलोगे अच्छा जी हम बूढ़े होंगे तो फिर करेंगे, जवानी में करेंगे, आज और कहीं जाना है, आज ये काम करना है। तो ये आलस को छोड़ के हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जैसे हम संसारिक कामों में अपनी रुचि रखते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें नौकरी करनी है, हमें फलानी जगह जाना है, तो हमारा एक लक्ष्य होता है तो हम उसको करते हैं। तो ये भी लक्ष्य हमारा बहुत ज़रूरी है कि देखो हमें ये मुक्ति का द्वार मिला है और ये द्वार के द्वारा हमें मोक्ष पाना है और अपने अच्छे कर्म करने हैं। अपने जो पुराने कर्म हैं, खराब कर्म हैं, उनको काटना है और कर्म बंधनों से बचना है। तो देखो परमात्मा ने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी, तो हम लोग ही आलस करते जाते हैं। आलस जो है इंसान खुद करता है, आलस होता नहीं है, आलस खुद करता है। वो कहता है अच्छा कर लेंगे, बस इसी के अंदर ही उसका जीवन बीत जाता है। तो देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की कि उन्होंने फरमाया कि देखो आलस छोड़ दो, आपके लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी उन्होंने एक विश्वास रख दिया, वर्ड श्रद्धा, विश्वास, कि ये जो 5 नियमों का पालन करे, इसके अंदर आलस मत करे, ये हमारा एक लक्ष्य है। उन्होंने हमारे लिए लक्ष्य तो बना दिया कि देखो ये आपके लिए 5 नियम बना दिए हैं। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा, उस परिवार के अंदर संसार की सारी खुशियां रहेंगी, संसार की हर चीज़ मिलेगी, उनका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, उनको सारे सुख भी मिलेंगे। तो अगर हम उनके बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। हम तो आलस करते हैं, चलो फिर कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, रात को कर लेंगे, आज रह गया भजन तो कोई बात नहीं। नहीं, हमें एक लक्ष्य बनाना है, अपना टारगेट बनाना है कि देखो संत महापुरुष कहते हैं ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम भी 2 घंटे हर रोज़ भजन करो। 2 घंटे जो भजन, अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते, 1-1 घंटा करके बैठो, आधा आधा घंटा करके बैठो, भजन जरूर करो, क्योंकि भजन ही हमारे साथ जाएगा, वही हमें मोक्ष का रास्ता है, वही हमें ये मुक्ति दिलाएगा, वही हमें दुखों से बचाएगा। ये संसार के अंदर हम आए हैं तो ऐसा नहीं है कि संसार के काम को छोड़ दें। अगर संसार के काम को छोड़ देंगे तो तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि संसार के अंदर रहना है। परिवार है तो परिवार का ख्याल भी पूरा रखना है, बच्चे हैं तो बच्चों का ध्यान भी रखना है, अगर माँ बाप है तो माँ बाप का ध्यान भी रखना है, अगर कोई रिश्तेदारी है तो उसको भी सही ढंग से निभाना है, संसार के भी पूरा काम करना है। ऐसा नहीं कि अपना लक्ष्य छोड़ दो कि हमें बस 24 घंटे भजन में ही बैठना है, हमारा और कोई काम नहीं है, फिर भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि लक्ष्य तो तुम्हें हर चीज़ का बनाना पड़ेगा। बिना लक्ष्य बनाए तो बात नहीं बनती। एक बार द्रोणाचार्य जी ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और बुला के कहने लगे कि देखो वो पेड़ पे चिड़िया बैठी है, उसकी आंख में तीर मारना है। तो एक को बुलाया, उसे पूछा हाँ भाई ये जो तुझे पेड़ नज़र आ रहा है, वो कहता जी आ रहा है। कहता पत्ते नज़र आ रहे हैं, कह रहे आ रहे हैं। अब वो डाली नज़र आ रही है, उन्होंने बोला आ रही है। अब चिड़िया नज़र आ रही है, आ रही है। उसकी आंख नज़र आ रही है, आ रही है। उसको बोला बैठ जाओ। ऐसे उन्होंने 2 3 4 सारे से पूछा, सभी ने बताया। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन को पूछा भाई तुझे ये पेड़ नज़र आता है, वो कहता है जी नहीं। सब लोग कहने लगे ये पागल तो नहीं हो गया, ये अंधा तो नहीं हो गया कि इसको इतना बड़ा पेड़ नज़र नहीं आ रहा।
फिर उसे पूछा कि तुझे पत्ते नज़र आ रहे हैं? कहता है नहीं। कहता है डाली नज़र आ रही है? कहता है नहीं। कहता है चिड़िया नज़र आ रही है? कहता है नहीं। उन्होंने बोला चिड़िया की आंख नज़र आती है? कहता है बस आंख ही नज़र आती है। उसने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि चिड़िया के आंख में मुझे तीर मारना है। तो देखो बाकी सब देखते रह गए और उनसे बात नहीं बनी और अर्जुन ने उनकी आंख में तीर मार दिया। जो इंसान अपना एक लक्ष्य बना लेता है, अपना एक टाइम सेट कर लेता है, अपने जीवन में ये सोच लेता है कि मुझे ये संसार के अंदर भी पूरी अच्छी तरह निभाना है और जिस काम के लिए परमात्मा ने मुझे ये शरीर दिया है, ये शरीर के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। भजन करके उस मुक्ति का, क्योंकि ये द्वार है, इसी के द्वारा ही हम भजन कर सकते हैं और हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। हम किसी भी जोनी में होंगे तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन करने के लिए मनुष्य शरीर ही है। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर कितने दिन के लिए मिला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसका कोई टाइम नहीं है। ये कब चला जाएगा, कब रह जाएगा, इसकी तो लाइफ ऐसे है जैसे पानी में एक बुलबुला आया, कब आया और कब मिट गया। तो इसके लिए मत सोचना है, जो टाइम निकल गया हमारा, जो निकल गया। अब आगे का जो टाइम है हम उसको खराब ना करें। तो इससे से ज़्यादा हम जितना भी संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया हुआ है, भजन दिया हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के तो हमें मोक्ष को पाना है, अपने जीवन को सफल करना है, 84 लाख योनियों से बचना है, दुखों से बचना है। क्योंकि ये परमात्मा की कृपा हर वक्त नहीं होती। ये मालूम नहीं कितनी हमारी विनती करने के बाद त्राही माम त्राही माम त्राही माम करते हुए तब हमें बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है। ये कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो आपको इतनी कीमती चीज़ मिली है, इतने कीमती श्वास मिले हैं, ये कीमती चीज़ को खराब मत करो। एक एक श्वास देखो, एक एक श्वास की कीमत कितनी है। अगर आप तीनों लोगों की वैल्यू भी डाल दो तो वो भी एक श्वास के लिए कम है। इतनी कीमती चीज़ को हम ऐसे बेकार में सांसारिक चीज़ों में अपने उलझे हुए हैं। किसी की बुराई करते हैं, किसी की अच्छाई करते हैं, किसी लड़ाई करते हैं, किसी से कुछ करते हैं। ये संसार के अंदर इतने कीमती श्वास जो हम अपने बेकार कर रहे हैं, ये श्वासों को बचाओ। संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस श्वासों के साथ उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी जाओ तो आपके श्वास जो हैं संसार के काम करते रहो, पर श्वासों से तुम्हारा भजन 24 घंटे चलना चाहिए। क्योंकि श्वासों ने तो रुकना नहीं है, श्वास तो चलते ही जाने हैं, श्वास नहीं रुकेंगे। जब श्वास रुक गया तो काम खत्म हो गया। तो इसलिए ये श्वास हमारे जो चल रहे हैं बेकार हो रहे हैं, तो इनके साथ हमें हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त श्वासों से ज़्यादा भजन करना है और अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है ये बार बार नहीं मिलने वाला और इसका जितना भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं फ़ायदा उठा लें। क्योंकि अवसर जो है लाइफ के अंदर बड़े कम मिलते हैं। ये भी एक अवसर मिला है हमें, तो ये अवसर भी हम आलस के अंदर ना गवा दें। अब जब आलस ही करते रहेंगे, अच्छा जी हम बड़े होंगे तो फिर करेंगे, अभी बच्चों की शादी करनी है फिर करेंगे, फिर उसके बाद कोई प्रॉपर्टी बनानी है फिर करेंगे, फिर अभी बूढ़े हो जाए फिर करेंगे। तो ये सोचते सोचते ही हमारी बातों में ही हमारा जीवन जो है वो व्यस्त हो जाएगा। तो संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज़ पे जोर देते हैं कि देखो बातें कम करो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और संसार के अपना एक लक्ष्य बना लो कि भैया इतना टाइम मुझे ये देना ही देना है, चाहे कैसे भी हो। अपना इतना टाइम भजन में भी देना है, इतना टाइम मुझे सत्संग में भी देना है। जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये बातें जो हैं इससे कुछ नहीं बनना, आलस से कुछ नहीं बनना। हम कुछ भी सोचते रहे, हमारे सोचने से हमारा कुछ नहीं बनना। तो इसलिए ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक टाइम बनाओ कि हमें ये टाइम के ऊपर ये भजन भी करना है, इतना टाइम भजन के लिए भी निकालना है।
क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है हमें, ये मनुष्य शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाओ, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए, और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो ये जीव हमारे पास आया है, हमने इनको नाम दाम दिया है, और नाम दाम से देखो इसका जीवन जो है, इसको पता लग गया है नाम जपने से कि ये शरीर मुझे किस लिए मिला है और किस काम के लिए मिला है, और ये इसका पूरा पूरा लाभ उठा रहा है। तो क्योंकि जब हम नाम जपते हैं तो जितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे पास आगे पीछे अपने आप आ जाती है। वो हमें नाम जपने नहीं दे देती, क्योंकि हमें वो धन ही इतना दे देंगे, संसार की खुशियाँ इतने दे देंगे, परिवार ही इतना बढ़िया दे देंगे, यार दोस्त इतने बन जाएंगे, संसार के इतने सुख मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हमें उसमें उलझ जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमें ये संसार के सुखों का भी आनंद लेना है, और जो इस पर्पस के लिए हम ये संसार के अंदर आए हैं, ये शरीर मिला है, ये शरीर से पूरा पूरा लाभ उठा के अपना जीवन सफल करना है, अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।